डियर स्टूडेंट्स, केडी द मैट्रिवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तगड़ी मेहनत कर रहे होंगे कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो चलिए आज अपन कुछ ब्रेन की मेमोरी पावर को इंक्रीज करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने स्वामी विवेकानंद की लाइफ स्टाइल से ली हुई है। तो आज हम विवेकानंद जी की दो मोटिवेशनल स्टोरीज को देखेंगे जिससे कि अपने को भी कुछ इंस्पायरेशन मिलेगी और उससे अपन भी अपनी मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अपन उसको लिखकर भी याद करते हैं, किसी कंसेप्ट को रटते भी हैं और बोलकर भी याद करते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद वो अपने माइंड से डिलीट हो जाता है, अपन वो उसको भूल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ स्टूडेंट्स पहली बात तो यही है कि ऐसा आपके साथ ही नहीं होता बल्कि ऐसा सबके साथ ही होता है। देखिए भूलने की शक्ति जो है हमें भगवान ने दी हुई है और ये एक वरदान है एक तरीके से। अब आप सोचोगे ये वरदान यानी गॉड गिफ्ट कैसे हुआ भाई? ये तो भूलना तो माइनस पॉइंट है, अपन याद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और भूल भी जाते हैं, और आप कह रहे हो सर कि ये गॉड गिफ्ट है। देखिए गॉड गिफ्ट ऐसे है क्योंकि आप जानते हो कि अपन सुबह से लेके लेट नाइट तक कई सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में जमा होती है। तो माइंड क्या करता है कि अननेसेसरी जो भी चीजें होती है उनको माइंड में से एक दो दिन बाद निकाल देता है, क्योंकि जब अपन उसका रिवाइज नहीं करते तो माइंड ये सोचता है कि अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं, तो वो मेमोरी को क्योंकि उसको कुछ खाली भी रखना है जिससे कि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन उसमें सबमिट हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब आप किसी चीज का रिवाइज नहीं करते हो वो धीरे धीरे आपके माइंड से डिलीट हो जाती है। तो जैसे कि अपन मेमोरी की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम स्टूडेंट सबसे ऊपर आता है, क्योंकि विवेकानंद जी क्या है कि कोई भी पेज अगर एक बार पढ़ लेते थे तो उसकी एक एक लाइन उनके दिमाग में यूं की यूं अंकित हो जाती थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट है आपकी 1893 में शिकागो सम्मेलन। सभी को पता है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने गए हुए थे। इंडिया की ओर से उनको प्रतिनिधित्व करना था। तो वहां जब शिकागो में वो कई दिन तक रुके तो वहां एक लाइब्रेरी ने उनको खूब अट्रैक्ट किया। सोचा कि जब तक मैं शिकागो में हूं तो क्यों ना इसका कुछ बेनिफिट उठाया जाए और इन बुक्स को पढ़ा जाए। तो उन्होंने अपने जो गुरु भाई थे उनको सिलेक्ट करके कुछ बुक्स की लिस्ट दी और उनसे कहा कि आप मेरे लिए उस लाइब्रेरी से डेली 2 बुक इश्यू करवा के लाएंगे। क्लियर? अब वो गुरु भाई जो उनके थे वो डेली 2 बुक उनके लिए इश्यू करवा के लाते थे और नेक्स्ट डे वो उन बुक्स को ले जाके वापस कर देते थे। तो अब क्या हुआ कि जो लाइब्रेरियन था उसने थोड़े दिन तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने ये कहा कि भाई आप ये बुक्स ले जाते हो और नेक्स्ट डे ये 2-2 बुक लाके वापस कर देते हो और हर बुक में ये 200-300 पेज की बुक्स रहती हैं, तो इसका ये तो क्लियर है कि आप इनको पढ़ते तो हो नहीं। तो अगर आपको ये बुक देखनी ही है तो आप यहीं देख लिया करो, वो भी इन्हें डेली ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इन्हें जो भी देखना है वो आप यहीं देख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारे स्वामी विवेकानंद इन बुक्स को बाकायदा इनको पढ़ते भी हैं, पूरी गंभीरता से इनका अध्ययन भी करते हैं, आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरियन को क्या हुआ कि इस बात पे भरोसा नहीं हुआ था। ऑब्वियस बात है क्योंकि वो डेली 2 बुक्स पढ़ते थे, तो इतना जल्दी अपन जानते हैं कि अपन भी अगर एक बुक को स्टार्ट करते तो अपने को भी 15 दिन 1 महीना आराम से लग जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट डे वो गुरु भाई के साथ जो है स्वामी विवेकानंद से मिलने गए और वहां उन्होंने पूछा कि भाई आपके बारे में मैं जो सुन रहा हूं क्या ये सच है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल ही एक्चुअली सच है। को ऐसा लगा कि यार इस बात पे भरोसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्वामी जी इस बात को भांप गए और उन्होंने उससे कहा कि भाई देखो आप जो आज जो 2 बुक्स लाई हो उनको आप ऐसा करो कि इन बुक्स की कॉपी आपके पास भी होगी, लाइब्रेरी में से इन बुक्स को आज आप भी पढ़ो और ये बुक मैं भी पढ़ता हूं और चलिए नेक्स्ट डे इनके बारे में आप किसी भी कंसेप्ट को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, लाइब्रेरियन इस बात पे एग्री हो गया और नेक्स्ट डे जाके उसने कुछ पॉइंट क्लियर कर लिए कि इन पॉइंट्स के बारे में मैं कल स्वामी जी से पूछूंगा। तो नेक्स्ट डे वो आया जब उनके रूम पे तो उसने बिल्कुल फिक्स कर रखा था। तो उसने स्वामी जी से पेज वाइज के भाई पेज नंबर 63 पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेज नंबर 94 पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में।
तो स्वामी जी ने पूरी बुक्स में जो जो भी चीजें लिखी थी उसका एग्जैक्ट क्लियर आंसर दिया। तो इससे क्या है कि लाइब्रेरियन एकदम चकित रह गया। उसने सोचा कि यार इतनी ज्यादा मेमोरी पावर एक आदमी की कैसे हो सकती है, क्योंकि वो भी जिंदगी भर किताबों से ही जुड़ा रहा था। उसने कहा इस तरह का पर्सन मैंने आज से पहले तो देखा नहीं। तो उसने स्वामी जी से पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कि अगर किसी चीज को आप एकाग्र होकर पढ़ें और आपकी मानसिक धारण क्षमता बहुत ज्यादा अधिक हो, जिसे कि अपन ध्यान और मानसिक अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा संभव है। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, जैसे कि अपन डेली देखते हैं, जैसे कोई कागज का टुकड़ा है तो आप उसे धूप में रख दें तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर अपन उसको लेंस के नीचे रखें और लेंस क्या करेगा कि उन पूरी सूरज की रेज को एक जगह फोकस करेगा, तो उससे आप देखते हो वो कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। तो आपने देखा जो सनरेज थी, सनलाइट थी, वो पहले की पहले वो भी थी और पहले कागज का टुकड़ा वही था। ये तो है नहीं कि बाद में उसमें वीकनेस आ गई और वो बाद में जल गया इस वजह से। तो सारी चीजें वो की वो थी। लेकिन लेंस ने क्या काम किया, लेंस ने उन सनलाइट को एक जगह फोकस करने का काम किया। तो यही स्टूडेंट्स अपने माइंड की थ्योरी होती है। अपन जो अपनी एनर्जी है उसका 100 जगह यूज ना करके अगर अपन एक जगह उसका यूज करें और इंटरेस्टफुल तरीके से एक चीज में उस एनर्जी को फोकस करके लगाएं, तो ऐसा होना पूरी तरीके से पॉसिबल है। क्लियर। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी की एक और स्टोरी है। 1894 में ये अमेरिका के दौरे पर थे और अमेरिका के दौरे पर ये देखो 93 से पहले स्वामी जी को इतना कोई नहीं जानता था। लेकिन जब शिकागो धर्म सम्मेलन में ये गए थे तो उसके बाद काफी पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ी। अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग राइटर इनसे मिलना चाहते थे। तो 1894 में अमेरिका के दौरे पर जब ये थे तो एक जर्मन फिलोसफर थे फेमस, उन्होंने इनको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। तो जब ये वहां डिनर पर गए तो सामने एक बुक रखी हुई थी, तो जर्मन फिलोसफर उस बुक की काफी तारीफ कर रहा था। तो अभी तो इन्होंने तो उस बुक के बारे में कभी सुना नहीं था। तो इन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे 1 घंटे दीजिए, तो 1 घंटे के बाद अब मैं बता पाऊंगा कि इस बुक में जो आप कह रहे हैं वो कंसेप्ट उतने ही ज्यादा अच्छे हैं कि नहीं है, और अपन एक अच्छी डिस्कशन कर पाएंगे। तो वो उसने कहा कि ये 700 बुक की पेज है, 1 घंटे में आप क्या कर लेंगे। ये बुक तो मैं तो पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूं और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे 1 घंटे तो दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1 घंटे के बाद वो दोनों फिर से डिस्कशन में लगे और उसने जो जो क्वेश्चन उस बुक के बारे में स्वामी जी से पूछे, स्वामी जी ने एग्जैक्ट उनका आंसर दिया। क्लियर। तो इन 2 घटनाओं से हमने देखा कि अगर अपन कॉन्सेंट्रेट होके एक ही चीज पर फोकस करें स्टूडेंट्स, तो सारी चीजें आराम से प्राप्त की जा सकती हैं। जो भी अपने गोल्स हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर